रीजन ऑफ ग्रे हेयर इन अर्ली एज। ये एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है कि 10-12 साल का बच्चा लेके पेरेंट्स आ जाते हैं, डॉक्टर साहब इसके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। 20 साल के बच्चे आ जाते हैं जी मेरे बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। उसके अलावा कई लोग 40s में भी दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, वो भी नहीं एक्सेप्ट कर पाते। कहते हैं जी मेरे वालिद साहब इस वक्त 60 के हैं, उनके तो बाल इतने सफ़ेद नहीं हैं और मैं 30s में मेरे बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। तो ये बड़ी कॉमन क्वेरी है मुख्तलिफ एज ग्रुप्स में। ख़वातीन में भी यही प्रॉब्लम है। ख़वातीन बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं कि ज़रा से बाल ग्रे हो गए तो उनको ये फिक्र होती है कि लोग हमें ये कहेंगे कि हमारी एज ज़्यादा है। तो ये हर एज ग्रुप में ये प्रॉब्लम आ जाती है। इसको कहते हैं प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, या वक्त से पहले बालों का सफ़ेद होना। इसमें जो मेजर रोल प्ले कर रहा है वो है आपका जेनेटिक मेकअप। होता ही है बाज़ दफ़ा कि आपके जेनेटिक मेकअप में अर्ली एज में बालों का सफ़ेद होना होता है। वालिद के बाल जल्दी सफ़ेद हो गए, ताया चाचा के हो गए, मामू के हो गए, दादा अबू के हो गए, तो उस बच्चे में ये चांस है कि बड़ी जल्दी उसके भी बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे। एक तो ये है। दूसरा ये है कि जेनेटिक बाज़ दफ़ा म्यूटेशन हो जाती है आपके जीन्स में, कि पीछे किसी के इस तरह नहीं थे लेकिन आपके जीन्स में वो आ गई कि आपके जल्दी सफ़ेद होंगे। तो ये जीन्स को फॉलो कर रहा होता है आगे सारा, हमारी जो पैटर्न है, जो फिनोटाइप है हमारी, वो जीनोटाइप को फॉलो कर रही होती है। तो ये वजह हो सकती है। इसके अलावा जो देखा गया है वो है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। अगर किसी में विटामिन B12 डेफिशिएंसी है तो उसमें भी प्री मैच्योर ग्रेइंग हो जाती है। तो उसमें अगर आप विटामिन B सप्लीमेंट उसको दें तो वो फिर ठीक हो जाता है। फिर कॉमन क्वेश्चन साथ ये भी होता है, डॉक्टर साहब जिस वक्त मैं दवाई लिख रहा होता हूँ, क्या मेरे जो बाल सफ़ेद हैं वो काले हो जाएंगे? ये नहीं होने। जो बाल सफ़ेद हो चुके हैं उन्होंने सफ़ेद ही रहना है, लेकिन जो अगले बाल हैं, जो काले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, वो ना हो अगर B12 का सप्लीमेंट दे दिया तो। इसके अलावा और कुछ हार्मोन्स हैं वो रोल प्ले करते हैं। अगर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई मसला है या थायराइड ग्लैंड में, ये दो ग्लैंड्स होते हैं। थायराइड हमारा इधर होता है सामने, जो जिसमें गिलट की बीमारी जिसको बोलते हैं। अगर थायराइड में कोई मसला है या दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, अगर उनमें कोई मसला है, उसकी वजह से आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो गई है और आप किसी बीमारी का शिकार हो गए हैं, तो जिस वक्त उस बीमारी को करेक्ट किया जाता है तो फिर आपका ये मसला ठीक हो जाता है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसमें मेरा ज़्यादातर मैसेज ये होता है अपने तमाम मरीजों को कि आपके सर पे बाल होने चाहिए, जिस मर्जी रंग के हों। आपके पास कंट्रोल है। बाल एक वाहिद बॉडी का ऑर्गन है कि जिसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक डाई कर सकते हैं। आप उसकी लेंथ को छोटा बड़ा कर सकते हैं और स्टाइलिंग अपनी मर्जी की कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।